इन्वेस्टमेंट कहाँ करें इसके लिए तो मल्टीपल वीडियोस आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ ना करें इसके बारे में बहुत ही कम वीडियोस और बहुत कम टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपको निवेश करने से पहले 2 बार पहले सोचना चाहिए, या तो यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए, और अगर निवेश करना चाहिए तो बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है कि ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जहां पर आपको 2 बार सोचना चाहिए निवेश करने से पहले। तो बिना समय गंवाए इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको सीधी सच्ची एडवाइस यहाँ पर मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए, इसमें नंबर 1 में जो आता है वो आता है हमारा एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और दूसरा है यूलिप लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, जो कि आज की मार्केट में गारंटीड और आपको सेफ रिटर्न, टैक्स बेनिफिट और बहुत सारे बेनिफिट देती हैं। लेकिन क्या वाकई में आपको इन प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एंडोमेंट प्लान सबसे पहले क्या होते हैं। एंडोमेंट प्लान्स बेसिकली जो कि लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर आप 15, 20 या 25 साल या फिर 30 साल तक अपना पैसा दे रहे हैं, और वहां पर आपको मेच्योरिटी पे एक गारंटीड अमाउंट मिलता है, जो कि यूजुअली आपने जितना पैसा दिया है पूरे टेन्योर में उसका 2 से ढाई गुना आपको पैसा मिलता है, और कई बार 3 गुना भी वहाँ पर आपको पैसा मिलता है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों निवेश नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो मेन पर्पस होता है कि आपको वहाँ पर लाइफ कवर चाहिए। तो लाइफ कवर चाहिए, तो यहाँ पर आपको लाइफ कवर मिलेगा इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट से, लेकिन वो एडिक्वेट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। अब मान लीजिए कि 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का कवर आपको मिल रहा है, तो अगर 10 लाख रुपए, मान लीजिए कि भगवान ना करे यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर है उसको कुछ होता है, तो 10 लाख रुपए से फैमिली का क्या होने वाला है। 10 लाख रुपए को अगर आप 8% के दर से बैंक में भी जमा कराते हैं तो कितना ही वहाँ से रिटर्न उनको मिलेगा, क्या उससे उनका फैमिली का खर्चा चल जाएगा। और अगर आपके पास इतना लिक्विड मनी है और कि आपके फैमिली के एक्सपेंसेस उससे चल सकते हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा जो कारण होता है लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान्स खरीदने का, कि यहाँ पर आपका पैसा आपको डबल होकर मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रिटर्न की बात करें, क्योंकि अब आप यहाँ पर निवेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम निवेश की बात करें तो डबल होकर मिल रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको, अगर आप गवर्नमेंट के जो कि प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर सेफ रिटर्न मिलता है, वहाँ पर आपको उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पर जो 2 बेनिफिट हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है यहाँ पर आपके पैसे का निवेश, तो ना तो आपको रिटर्न यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है और ना ही आपको लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छा मिलता है। तो दोनों ही जो बेनिफिट हैं वो नलीफाई हो जाते हैं, इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हम रिटर्न की बात करें तो 5 से 6%, हद से हद 6.5% का रिटर्न आपको यहाँ पर इन पॉलिसीज़ में मिलता है। अब कैलकुलेशन में आपको 10% दिखाया जाएगा, लेकिन अगर हम उसको कंपाउंड रिटर्न उसका कैलकुलेट करें तो वो 6%, 6.5%, 5.5%, इससे ऊपर ज़्यादातर केसेस में नहीं आता है। तो यही एक कारण है कि यहाँ पर आपको ये पॉलिसीज़ में नुकसान होता है। लेकिन यही पैसा अगर आप सेफ इंस्ट्रूमेंट में या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो आपको कहीं बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है और कहीं बेहतर आपको लाइफ कवर देखने को मिलता है। अब दूसरा जो चीज़ आती है कि यूलिप प्लान्स। देखिए, यूलिप प्लान्स में भी लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको बहुत ही कम
मिलता है, जिससे कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपकी फैमिली का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर चार्जेस जो होते हैं वो बहुत हाई कटते हैं, और हाई आपकी यूनिट्स को कैंसिल करके पहले आपका पैसा काटा जाएगा, उसके बाद में उसका निवेश होगा। और जो कम पैसा है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए निवेश किया, मान लीजिए 2,000 रुपये चार्जेस हैं, तो 98,000 रुपये आपका निवेश किया जाएगा, और 98,000 पर आप रिटर्न कमाएंगे, 1 लाख रुपए पे नहीं कमाएंगे। और बाद में भी जब फ्यूचर में रहता है तो वहाँ पर भी यहाँ पर चार्जेस डिडक्ट होते रहते हैं आपके पैसे से। तो आपको दोनों ही बेनिफिट फिर से नहीं मिले, आपको इतना अच्छा लाइफ कवर नहीं मिला, और आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला। तो दोनों ही जो केसेस हैं, दोनों ही जो चीज़ें हैं, उसमें आपको नुकसान देखने को थोड़ा सा मिलता है। तो इसीलिए लाइफ कवर, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस कवर तो ज़्यादा होना चाहिए। अब ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा के लिए आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अब दूसरा आता है कि दूसरे प्रोडक्ट जहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और सोच समझ के ही निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है थीमेटिक फंड्स, और बहुत सारे थीम्स और बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स आते हैं, जहाँ पर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो क्योंकि वो एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स हैं। अब क्या होता है कि बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है मार्केट में, देखने के बाद में बहुत सारे लोग उन फंड्स में निवेश करते हैं। क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड्स है, थीमेटिक फंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक उसमें सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क रहने वाला है। और वो सेक्टर अगर कुछ समय में, मान लीजिए कि कोई ऐसा पीरियड आया, 3 to 5 ईयर का पीरियड आया, जहाँ पर उस सेक्टर ने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो या तो आपको उस समय उस फंड से एग्जिट करना पड़ेगा, और या फिर आपका पैसा वहाँ पे उस समय में नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपका रिस्क होराइजन उस प्रोडक्ट को अलो करता है तो ही आप उन प्रोडक्ट्स में निवेश करें, अदरवाइज सेक्टोरल में ज़्यादा रिस्क रहता है और थीमेटिक फंड्स में भी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना पैसा वहाँ पर निवेश करना चाहिए, क्योंकि रीज़न यही है कि वहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा है, ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क और सेक्टर स्पेसिफिक आपको डाउनफॉल या फिर अप फ्रंट लाइक अप होने का चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि अगर आप रियली बुलिश हैं एक सेक्टर के लिए, तो कुछ परसेंटाइल में ही अपना पैसा वहाँ पर निवेश करें। पूरा पैसा थीमेटिक फंड्स में लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। माइट भी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत है, आपने थीमेटिक में अपना पैसा लगा दिया, तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब तीसरा जो कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड्स, देखिए जैसे नाम से ही पता लग रहा है, स्मॉल कैप यानी कि जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, वहाँ पर भी आपको रिस्क देखने को मिलता है। और ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, ये 7 से 10 साल अगर आपका होराइजन है तभी आप वहाँ पर निवेश करें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज मार्केट की टर्बुलेंस से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होती हैं, और वहाँ पर वॉलेटाइल रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। और कोई ऐसा पीरियड भी हो सकता है कि 2-3 साल का, जहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न या फिर नो रिटर्न देखने को मिले, आपका पैसा जितना लगाया था उतना ही है या उससे कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है स्मॉल कैप फंड्स में। ये पर्टिकुलरली हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो पहली बात तो ये है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ज़्यादातर 50 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली सभी इन्वेस्टर इन पीएमएस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इनका जो चार्जेस होता है, जो मैनेजमेंट चार्जेस होता है, वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरी बात, यहाँ पर वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क आपके लिए हो सकता है। तो पीएमएस को, अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो ही आप उस पीएमएस में जाएं, अदरवाइज पीएमएस को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा रिस्की बेट्स ली जाती हैं ताकि आपको वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। लेकिन क्योंकि पीएमएस कैन गो इन एनी डायरेक्शन, यू कैन हैव अ लॉस एंड यू कैन हैव अ प्रॉफिट ऑल्सो फ्रॉम देयर।
और एक और कैटेगरी है अनलिस्टेड शेयर्स। अगर आप स्टॉक्स में डील करते हैं तो अनलिस्टेड शेयर्स जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, वो उतने ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में अनलिस्टेड, क्योंकि वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और हो सकता है कि वहाँ पर आपको कुछ नुकसान झेलने को मिल सकता है। और ऐसी कैटेगरीज बहुत सारी हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज और ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपको पैसा अपना निवेश नहीं करना चाहिए। ये जो पैसा निवेश नहीं करना है, ये हो सकता है कि प्रोडक्ट में कम रिटर्न आ रहा है, या फिर जिस बेनिफिट के लिए आपने किया है वो बेनिफिट ही आपको नहीं मिलेगा, और या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, और या फिर आपकी ड्यूरेशन सही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में आती हैं जहां पर आपको थोड़ा सोच समझकर निवेश करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऑफ मनी, तो आप हमारे साथ अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए अगर आप अपना निवेश करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, अपने गोल सेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा निवेश करते हैं, तो यकीन मानिए आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलते हैं और आपके गोल फुलफिलमेंट होते हैं, वो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, और आपका पैसा करता है अच्छे से काम। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग वे में ही इन्वेस्टमेंट करिए, और उसके लिए आप ले सकते हैं हेल्प एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से। आप कोई भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हायर कर सकते हैं और उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। टिल देन हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।